बहाली व्यक्ति की बात मैं नहीं करता, सार्वजनिक बात करूंगा। नहीं है, देखिए मैं सार्वजनिक की बात करूंगा, आम जनता की बात करूंगा। शास्त्रों में कहा गया है यदि हमारा धर्म सही है तो कर्म सही रहेगा। यदि हमारा अगर धर्म सही है तो कर्म सही रहेगा, लेकिन एक बार यदि धर्म बिगड़ गया तो फिर धर्म बनने वाला नहीं है। ये तो बात सत्य है। आप नौकरी गंगा जी में ढूंढ के लेंगे कि कहाँ लेंगे, कि पहाड़ों पे लेंगे, कि 80 पे लेंगे? लोग मर रहे हैं, लॉकडाउन में तो लोग मर गया, लॉकडाउन में लोग मर गया, गरीब मर गए। पकौड़े बेचे अब। अरे कुछ भी कीजिए, करिए, खाली चोरी चमारी ना कीजिए, लाट जूटा वाला काम ना कीजिए, बाकी सब कीजिए। 24 करोड़ की जनता है, उसी में जाके राम मंदिर में सब नौकरी करेंगे। मैं भी बेरोजगार हूँ, मैं भी जाके नौकरी करूँगा। मंदिर और हिंदुओं के नाम पर ब्लैकमेलिंग हो रहा है। ये पूंजीपति की सरकार है, हमसे मत कहवाइए, छोड़िए। नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश में चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे सियासी पारा भी गर्म होता जा रहा है। अब हम निकल चुके हैं उत्तर प्रदेश की चुनावी यात्रा पे। उत्तर प्रदेश के हर एक विधानसभा में जाएंगे और आपको हर एक विधानसभा से लोगों की राय दिखाएंगे कि लोग इस बार किसे अपने सीएम के रूप में देखना चाहते हैं। आप मेरे पीछे देखकर समझ गए होंगे कि हम इस वक्त कहाँ मौजूद हैं। जी हाँ, इस वक्त हम मौजूद हैं प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में। वाराणसी खास है क्योंकि ये प्रधानमंत्री का गढ़ है। यहाँ पे 2017 के विधानसभा के चुनाव में 8 सीटों में से 8 पर ही बीजेपी ने जीत दर्ज की थी, जिसके बाद पूरे विपक्षियों का यहाँ सफाया हो गया था। ऐसे में 2022 का चुनाव नज़दीक आ रहा है और हमसे बात करने के लिए यहाँ कुछ लोग हैं कि बनारस में इस बार लोग किसे वोट देंगे और किसे अपने सीएम के रूप में देखना चाहते हैं। क्या लग रहा है अभी यूपी चुनाव का माहौल क्या है, किसकी सरकार है? मैं जानना चाहता हूँ ये कि योगी जैसा बढ़कर कोई जो है मनुष्य नहीं आएगा जो शासन उत्तर प्रदेश पर कर सकेगा। इसलिए योगी ही वो हम लोगों के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए असली नेता हैं। योगी ने ऐसा क्या काम किया कि जो आपको बहुत अच्छा लगा है, आप योगी को ही वोट देने की बात कर रहे हैं? हाँ, योगी जो हैं आज तक जो भी किए हैं, जो भी सुनने में आया है, उससे यही लगता है कि ठीक वो योगी हैं। योग का मतलब है कि ईश्वर से जो संबंध रखे और आध्यात्मिक संबंध रखे, किसी लूट पाट और खसोट में न रहे, लूटने पाटने खसोटने वाले को दंड देवे। तो ये दंड देना काम जो उनका हो रहा है वह ईश्वरीय काम हो रहा है। इसलिए सब लोग जो हैं चैन के नींद सो रहे हैं उत्तर प्रदेश में। इसलिए हम तो योगी को ही उत्तम बूझेंगे। महंगाई का क्या हो रहा है? महंगाई कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है? महंगाई तो सदा से समय के फेर से होता रहता है और ये क्षणिक है। आज है कल नहीं रहेगा, कल रहेगा आज नहीं रहेगा। तो उसके संबंध में किसी सरकार के आने पर नहीं कुछ इत्थम्भूत कहा जा सकता है कि नहीं यह जो है महंगाई नष्ट कर देंगे कि महंगाई और बढ़ा देंगे। क्या नाम है आपका? जी, मैं मानस वक्ता प्रवीण गिरी। क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार आ रही है? सबसे पहले तो मैं यूपी फ्रंट न्यूज़ के तमाम जितने भी दर्शक हैं सबको हाथ जोड़ करके नमस्कार करता हूं। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोड़ जुग पानी। सिया राम मैं मानते हुए। और रही बात यहाँ की सरकार बनने की, तो अभी पूज्य महाराज जी ने जो कहा बिल्कुल सत्य कहा। योगी जी जैसा हिंदुत्व के लिए, हिंदू राष्ट्र के लिए योगी जी जो हैं एक स्तंभ हैं। ऐसी पार्टियां और ऐसे नेता भारत देश को बड़े सौभाग्य से मिलते हैं। इसके पहले जितने भी नेता हुए शायद ऐसा कोई नहीं है जो योगी आदित्यनाथ जी जैसा शासन किया हो। आज गुंडा जो हैं उनके नाम से थर थर काँपते हैं। ये उन्हीं का देन है जो यूपी में जितना भी आप दुर्घटना या मतलब दादागिरी वाली चीज़ें देखने को मिलती है, बहुत कम मिलती है। रंगदारी नाम की चीज़ वो मिटा देना चाहते। वो यही कहते हैं सीधा कि किसी भी माई के लाल में अगर ताकत है तो यूपी में उपद्रव करके दिखाए, जो कि इस तरीके से खुला चैलेंज के साथ। आपका मुद्दा क्या रहेगा? क्या मुद्दा रहेगा कि आप यूपी में वोट देंगे? योगी आदित्यनाथ। सिर्फ योगी आदित्यनाथ? हाँ, उनके नाम पर वोट देंगे बस? हाँ, उनके नाम और उनके काम पे, उन्होंने जो ऐसा काम किया है उसके लिए। तो रोजगार को लेकर क्या कह रहे हैं आप? देखिए, अब ये तो रोज़गार के लिए तो अब रोज़गार तो सबको मिल रहा है, अब रोज़गार को ढूंढना है हमें। ठीक। आपका क्या नाम है? मेरा नाम पंकज मिश्रा है। क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार आएगी? सरकार
किसकी आएगी ये तो जनता बताएगी। हम तो बस बोल सकते हैं कि इसकी सरकार आएगी, उसकी सरकार, क्योंकि जितना विकास हुआ है आप भी जानते हैं और जनता भी जानती है और मैं भी जानता हूँ। और योगी जी और कोई भी सरकार आए, कभी बता दीजिए अपराध कभी कम हुआ है और न कम होगा। अपराध जो हैं वो है क्या अपराध, क्या ब्राह्मण ही अपराधी हैं? और क्या अपराध जो है मुसलमान ही अपराधी हैं? क्या अपराध के यादव ही अपराधी हैं? ठाकुर अपराधी नहीं है क्या? उनके ब्राह्मण, ठाकुर, यादव, ये कहाँ से आपने जोड़ दिया कि अपराध को लेकर इन लोगों के? जो अपराध के भाई साहब ने अभी बोला कि अपराधी जो है मुक्त हो जाएंगे, हमको बताए मुक्त कहाँ हुए? एक विकास दुबे के मरने से मुक्त हो जाए तो तमाम ऐसे सिंह हैं और तमाम ऐसे ब्राह्मण हैं और तमाम और बिरादरी के हैं जो कि मरने से मुक्त कर दीजिए। फिर तब आप ब्रजेश सिंह, सुशील सिंह और विनीत सिंह और जो है अभय सिंह, तमाम सिंह ऐसे हैं, उन लोगों को क्यों नहीं अटैक करें? क्या वो सफ़ेद चोला पर नहीं है इसीलिए? और विजय मिश्रा आज तक जो है अंदर है क्योंकि वो भी तो सफ़ेद चोला थे। सरकार किसकी आ रही है ये बताइए आप। सरकार ये समय जनता बताएगी, मैं नहीं बताऊंगा। आप किसको वोट देंगे तब? मेरा वोट गुप्त वोट होता है, वोट मैं किसी को भी दे सकता हूँ। किसी को दे सकते हैं? हाँ, जिसका मेरा विचार करेगा उसको वोट दूंगा। मैं अपने वोट को क्यों मैं अपने शब्दों से बताऊं कि मैं किसको वोट दूंगा? वो तो सही है, नहीं बताना चाहिए, लेकिन हमारे समाज में और हमारे जो है लोगों के लिए हित में होगा, मैं उसको वोट दूंगा। तो आपको बेहतर नेता कौन लगता है? कौन जो कि आम जनता का विकास कर सके? मुझे तो बेहतर नेता, आप अच्छे शब्द बोल रहे हैं, आप भी लगते हैं। नहीं, हम नेता नहीं, हम तो एक पत्रकार हैं, पत्रकारिता कर रहे हैं। अब नेता आपको कौन अच्छा लगता है जो यूपी में इस वक्त हो? नेता सब अच्छे हैं, उनको अच्छा आप अच्छे तरीके से कहेंगे तो अच्छे रहेंगे, वो ख़राब तरीके से कहेंगे खराब है। अखिलेश यादव अच्छे सब जब कहते थे तो अच्छे थे, और योगी जी अच्छे कहते हैं तो अच्छे हैं। किसी को तो सीएम के रूप में देखना चाहते होंगे, किसको देखना चाहते हैं? जिसको जनता चुन के बनाएगी, जिनको कहेगी। तो जनता है, आप किसको चाहते हैं? मैं तो चाहता हूँ, उसको मैं बताऊंगा नहीं ना, वो समय आएगा तो बता देगी जनता। क्या उनको बता देंगे? मतलब कि सीएम का नाम नहीं लेंगे, किसको बनाना चाहते हैं? क्यों लेंगे? जनता बताएगी। हम जनता के हम भी एक प्रतिनिधि हैं, हम भी बताएंगे उस समय कि आपको किसको वोट देना है, किसको वोट नहीं देना। विकास जो कर रहे हैं, नौकरी कहाँ ढूंढ के लेंगे? आप नौकरी गंगा जी में ढूंढ के लेंगे कि कहाँ लेंगे? कि पहाड़ों पे लेंगे कि 80 पे लेंगे? हैं वो नौकरी कहाँ लेंगे? योगी जी के कार्यकाल से संतुष्ट है या नहीं आप? मैं उनके कार्यकाल से इतना संतुष्ट है जितना आपको अपने शब्दों से नहीं बता सकता हूँ। हाँ। अब मैं इतना समझ जाइए। आप संतुष्ट है या असंतुष्ट है? ये तो मैं बता रहा हूँ, मैं इतना संतुष्ट हूँ कि मैं अपने शब्दों से नहीं बता रहा हूँ। आप कहने का मतलब कुछ और है, लेकिन क्या कुछ और है? नहीं, वही बतिया है ना। योगी जी से मैं क्यों कहने जाऊँ क्योंकि संतुष्ट है नहीं? ये तो जनता से पूछ रहे हैं तो सबको पता चल रहा है कि किसको संतुष्ट क्यों नहीं संतुष्ट हैं। और आपको ये 22 में पता भी चल जाएगा कितना संतुष्ट हम योगी जी से हैं और आप हैं, और जनता कितना संतुष्ट है। एक हिंदुत्व करने से नहीं होता है। आदमी के पेट में भोजन चाहिए, आदमी कपड़ा चाहिए पहनने के तन के लिए, और आदमी को पैसे चाहिए चलने के लिए, दर्शन पूजा करने के लिए। तो जब ये सब नहीं रहेगा तो हम हिंदुत्व के नाम पे कितना जिंदा रहेंगे? या हिंदुत्व ही सब कुछ है? तो आप कह रहे थे कि हिंदुत्व के नाम पर हम योगी जी को वोट देंगे, ये कह रहे नहीं हमको रोजगार चाहिए, सिर्फ हिंदुत्व से ही मेरा पेट नहीं भरने वाला है, तब क्या ये गलत कह रहे हैं? देखिए, शास्त्रों में कहा गया है यदि हमारा धर्म सही है तो कर्म सही रहेगा। यदि हमारा अगर धर्म सही है तो कर्म सही रहेगा, लेकिन एक बार यदि धर्म बिगड़ गया तो फिर धर्म बनने वाला नहीं है। ये तो बात सत्य है। तो हिंदुत्व के शान हैं योगी जी। आज जो 500 वर्षों से नहीं हुआ उस कार्य को, नामुमकिन मुद्दे को मुमकिन कर दिखाया योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर का निर्माण करके। इससे बड़ा आपको प्रमाण क्या चाहिए? और हर राम मंदिर तो बना, लेकिन रोजगार कहाँ गया? फिर हम बोल तो रहे हैं कि हमारा धर्म अगर है उसी में जाके सबको तो कर्म सही रहेगा, उसी में जाके सब नौकरी करेंगे। सारे जो 24 करोड़ की जनता है उसी में जाके राम मंदिर में सब नौकरी करेंगे। मैं भी बेरोजगार हूँ, मैं भी जाके नौकरी करूँगा। यही तो हिंदुत्व और धर्म की बात करते हैं। मैं भी एक ब्राह्मण हूँ और मैं आपको बता दूं कि हिंदुत्व और धर्म कैसे बसता है। हिंदुत्व जब इसके एक हिंदू के पास संस्कृति और हिंदू के प्रति आस्था रहेगी तो हिंदू को खुद ही वो बचा लेगा। क्या पहले योगी नहीं थे तो हिंदू उलट गया था? ये बताइए। या पहले अखिलेश नहीं थे तो क्या लोगों के जो हिंदू थे तो हिंदू गायब हो गए थे? ऐसा तो है नहीं।
क्या लग रहा है किसकी सरकार आ रही है? देखिए, बड़े भैया ने जो कहा बिल्कुल सही कहा। सरकार तो वक्त आने पे जनता चुनेगी, ये ना हम चुन सकते हैं ना अभी बता सकते हैं। जब चुनाव आएगा उस समय जनता फैसला करेगी कौन मुख्यमंत्री के रूप में आएगा। और भैया ने कहा रोज़गार के बारे में, ये बिल्कुल सही है। ये आप बाहर निकलिए, ये देखिए कि स्थिति इतनी समय क्या है, आम जनता कैसे मर रही है, क्या हो रहा है। लोग रोड पे बैठ रहे हैं, भूखे रह रहे हैं। रोजगार है तुम्हारे पास या बेरोजगार हो भाई? मैं भी बेरोजगार हूँ। यहाँ पे पढ़े लिखे हम लोग को रोजगार नहीं मिल क्या रहा। किए हो? पढ़े हैं, 10 तक पढ़े हैं। हम लोग का कारोबार है, अपना कारोबार करते हैं, पर इतनी समय कारोबार की स्थिति ये है। कारोबार करो तो फिर बेरोजगार कैसे हुए? तो इतनी समय बता तो रहे हैं कि इतनी समय इस हाल है कि कारोबार भी ठप पड़ा हुआ है। सब लोग बैठे हुए हैं हाथ पे हाथ रख के, दान करेगा क्या? एकदम स्थिति वो है। जो इतनी समय बेरोजगार है उससे पूछिए कि वो कैसे चल रहा है। आम जनता इतनी समय इतनी परेशान है। वो तो बात सही है। बड़े भैया ने जो मेरे कहा मुझे अच्छा लगा। बीजेपी की सरकार आएगी और किसकी आएगी? किसको चाहते हैं आप? बीजेपी की सरकार आ रही है कौन आएगी? तो योगी जी के कुछ अच्छे काम बता दीजिए। अरे योगी जी के सारे काम अच्छे, कौन सा काम बुरा हमको आप बता दीजिए। कुछ अच्छे काम गिना दीजिए। अच्छा, काम अच्छे हैं सारे, देख रहे हैं। डंडेबाजी तो हो रहा है, गुंडाई तो कम हो रही है, गुंडाई बढ़ रही है। गुंडाई कम हो रही है। अरे बाकी रोजगार वगैरह? रोजगार तो आपके हाथ में है। अगर आप कल पुर्जा चलाएंगे तो खाएंगे। रोजगार तो आपके हाथ में, करे ना करने वाले के लिए कोई रोजगार नहीं है, करने वाले के सारे रोजगार है। कंपनी बंद हो जाएगी तो कहाँ रोजगार मिलेगा? कंपनी बंद हो जाएगी तो फुटपाथ पे अपना धंधा कीजिए। हाँ, मतलब पकौड़े बेचे आप? अरे कुछ भी कीजिए, करिए, खाली चोरी चमारी ना कीजिए, लाज जूता वाला काम ना कीजिए, बाकी सब कीजिए। हाँ, तो अब जो लड़का बीटेक किया रहेगा वो पकौड़ा बेचेगा? अरे वो पकौड़ा क्या बेचेगा? अपने किस्मत से बताओ, उसमें हाथ में कुछ उसका कला होना चाहिए कि खाली बीटेक कर लिया? भाई कुछ गुण होना चाहिए कि नहीं? बीटेक जो किया बैठेगा भाई, कुछ उसके हाथ में अगर गुण रहेगा तो कहीं भी कर लेगा। जरूरी नहीं किसी कंपनी में, अपने या खुद अपनी कंपनी में करेगा। युवा जी, आप क्या लग रहा है क्या ठीक है? किसकी सरकार आ रही है इस बार? सबकी नैतिकता खत्म है किसी भी पार्टी में रहने वाले लोगों का। किसी के पास नैतिकता नहीं है। साथी जिस भी पार्टी में रहने वाले हों, ये नैतिकता समाप्त है। क्या होगा? ये देश में अभी तक बहाली हुई? कोई बहाली हुई? नियोजन हुआ कोई? क्या काम करेंगे, क्या करेंगे? लोग बेकार पड़े हैं पढ़ लिख करके। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां खोली जाती, उसमें लोगों का गुंजाइश होता, उसमें लोग सर्विस करते, अपना काम करते, प्राप्त होता। भूखों लोग मर रहे हैं। लॉकडाउन में तो लोग मर गया। लॉकडाउन में लोग मर गया। गरीब मर गए, भूखों मर गए। उसको जिसको ज़मीन नहीं है, दरभंगा और सीतामढ़ी बिहार के रहने वाले लोग, बाढ़ इलाका है, वो तो भूखों मर गए बाल बच्चा के साथ। तो क्या कहिएगा? इस बार बाढ़ आई थी, कोरोना काल था, तो मदद मिल रही थी कि नहीं सरकार से? मंदिर और हिंदुओं के नाम पर ब्लैकमेलिंग हो रहा है। ये पूंजीपति की सरकार है, हमसे मत कहवाइए, छोड़िए। तो किसकी सरकार आएगी फिर? कुछ नहीं है। क्या होगा? किसकी सरकार चाहते हैं? किसकी सरकार आप चाहते हैं ये बताइए। अच्छा, सबकी मैं कह दिया कि किसी पार्टी के रहने वाले लोगों की नैतिकता खत्म है। किसकी प्रगति सरकार का है? आखिर कोई ना कोई तो कोई तो कोई सीएम आएगा, अपना पेट भरमाएगा, जानू में जनता चली जाए। क्या चाहते? महंगाई चरम सीमा पर है, कमर टूट गई, कमर टूट गई। आइए इधर आइए। गरीब मर रहा है, मध्यम वर्गीय लोग मर रहा है। आइए आप भी आइए। क्या कह रहे थे अभी? कुछ कह रहे थे, आइए। क्या कह रहे थे आप? ये जो हमारे बाबा जी अभी बोल रहे हैं महंगाई के बारे में, बिल्कुल वाकई महंगाई बढ़ी हुई है। एक तरफ से इधर बाबा लोग बैठे हैं, कह रहे हैं कि महंगाई तो आती जाती रहती है, लेकिन हमारा धर्म हाँ वो भी करना चाहिए कि आदमी मरता हो, पैदा होता हो, सही बात है, लेकिन मरने का तरीका होता है, पैदा करने का तरीका अलग होता है। मेन बात ये है। तो क्या लग रहा है इस बार योगी जी सीएम बनेंगे या फिर कोई और आ रहा है? योगी तो बहुत बढ़िया आदमी है, ऐसी बात नहीं। योगी में और मोदी में कोई कम नहीं, लेकिन वो डंडा लेकर कब तक पूरी इंडिया खोखोते रहे, तुम चोरी मत करो, तुम चमारी मत करो, तुम ये न करो, वो न करो। भाई उनका साथ, उनका हथियार तो पुलिस है ना, पुलिस कर रही है और लोगों को फटती है। रोजगार क्या हुआ? मिला है सबको?
आप जैसा जिसका पढ़ाई लिखाई उसी को रोजगार मिलेगा। अब ये समझ तुम्हें 8 पास कर लियो, तुम्हें 8 की स्पेलिंग नहीं आ रही तो कहाँ से रोजगार मिलेगा भाई? डिग्री लेने से रोजगार मिलेगा? ये जो पढ़े लिखे लड़के हैं वो भी कह रहे हैं कि हमें रोजगार नहीं मिल रहा है, यानी वो पढ़े नहीं है। नहीं, वो भी पढ़े हुए हैं। धीरे धीरे मतलब सबको रोजगार मिलेगा, लेकिन अभी तत्काल में जो बच्चे बोल रहे हैं कुछ सही बातें हैं, ऐसी बात नहीं है। रोजगार के बारे में है बात जी।